हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस क्लास में मैं आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कराने वाला हूं और चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका क्या है? ये शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है और ये मोस्टली यूपी बोर्ड में जो है 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। तो कंटिन्यूस आप वीडियो देखने के लिए हमारा जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुप्ता क्लासेस 2238 2238, गुप्ता क्लासेस 2238 आप सर्च करेंगे तुरंत आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं कि कैसे इसको हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है क्या है? सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन एंड फाइंड इट्स सोल्यूशन। आपको ये बताना है कि ये जो इक्वेशंस आपको दिए गए हैं 2x + 3y 2x + 3y = 7, ये दोनों इक्वेशंस, और दूसरा इक्वेशन क्या है 6x + 5y = 11, ये दोनों इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। और ये बताना है, दिखाना है कि इनके सोल्यूशन क्या है? यूनिक सोल्यूशन। क्या है? यूनिक सोल्यूशन है। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो उनका सोल्यूशन भी आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है इनको कंपेयर करना पड़ेगा। हमारा जो जनरल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, जनरल जो है इक्वेशन जो है क्या है? ax + by + c = 0, ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है। जनरल इक्वेशन है, हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x + 3y - 7 = 0। तो यहाँ पे इसको हम a1 b1 c1 लिख लें। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन क्या होगा? a2x + b2y + c2 = क्या होगा? 0। अब यहाँ पे हम इसको फॉर्म में लिखें तो क्या होगा? 6x + 5y - 11 = 0। अब यहाँ पे कंपैरिजन करें तो हमें जो है क्या मिल जाएगा? a1 b1 c1 की वैल्यू मिल जाएगी और ऐसे ही a2 b2 c2 की वैल्यू मिल जाएगी। a1 = कितना होगा? 2। यहाँ पे कंपैरिजन करें तो a1 = 2 दिया है। ऐसे यहाँ पे कंपेयर करें इससे तो b1 = क्या है? b1 = 3 दिया है और यहाँ पे c1 क्या है? c1 = -7 है। ऐसे ही यहाँ पे हम कंपैरिजन करें तो a2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, b2 क्या हो जाएगा? b2 की वैल्यू 5 हो जाएगी और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -11। अब हमारा जो यूनिक सोल्यूशन का जो है, यूनिक सोल्यूशन अगर है तो उसका जो है उसका कंडीशन क्या होता है, आइए देखते हैं। तो 3 टाइप के कंडीशंस होते हैं, ये मैंने जो है आपको बीच-बीच में बता रखा है कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू, अगर जो है क्या है b1 अपान b2, तो क्या कंडीशन बनता है? यूनिक सोल्यूशन का बनता है, यूनिक सोल्यूशन। अगर ऐसा है तो क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। और भी कई कंडीशन हमने बताए, यहाँ पे केवल यूनिक सोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। अगर तीनों इक्वल हो जाते हैं, दैट इज a1 अपान a2 = b1 अपान b2 = c1 अपान c2, तो क्या होगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का जो है कंडीशन होता है। अगर a1 अपान a2 = b1 अपान b2 बट नॉट c1 अपान c2, तो वो कौन सा केस होता है? वो जो है नो सोल्यूशन का केस होता है। क्या होता है? नो सोल्यूशन, देयर इज नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। a1 अपान a2 = b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। हम यहाँ से देख सकते हैं, इसको एक बार हम रिपीट कर देते हैं जिससे आपको क्लियर हो। तीनों जो है कंडीशन आपको पता होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है? a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो क्या होगा? ये क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। दूसरा कंडीशन a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो क्या हो जाएगा? नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। और तीसरा कंडीशन a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, तो क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेनी सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन आपको ध्यान रखना चाहिए, जब भी कोई पूछे तो ये कंडीशन आपको जो है फॉलो करना है। तो आइए देखते हैं इस केस में क्या है यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन में क्या होगा? अब आइए चेक करते हैं कि a1 अपान a2 यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा? a1 2 है और a2 कितना है? 6, तो 2 अपान 6 कितना हो जाएगा? 1/3। ऐसे ही b1 अपान b2 चेक करते हैं, ये कितना है? b1 कितना है? 3 और b2 कितना है? 5, तो 3 अपान 5। तो आप लिखेंगे सिंस 1/3 is not equal to 3/5, so a1 upon a2 is not equal to b1 by b2, so we can say that this is the condition for unique solution। ये कैसा कंडीशन है? यूनिक सोल्यूशन, हिंदी में कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब एक ही सोल्यूशन है, एक ही सोल्यूशन, मतलब ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन। ओनली वन सोल्यूशन मतलब x और y की केवल एक ही वैल्यू आएगी, इसीलिए इसको यूनिक सोल्यूशन कहते हैं, राइट, ठीक है। अब आपको ये क्लियर हो गया, आपने प्रूव कर लिया। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिए। तो पहला इक्वेशन क्या है? पहला इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व भी करना है। पहला इक्वेशन क्या है? 2x + 3y इज इक्वल टू 7
और दूसरा इक्वेशन क्या है 6x + 5y = 11। अब देखिए ध्यान से, हमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखें, कोफिशिएंट को देखें, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 बन जाएगा। तो आइए इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6x + 9y = 3 7 जा 21। ये हमने क्या किया, इक्वेशन 1, ये 1 इक्वेशन है और ये 2 है, राइट। इक्वेशन 1 को हमने किससे 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो है आपका ये इक्वेशन बन गया। अब ये हम माइनस करेंगे, अब तो माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस ये कैंसिल, यहाँ पे देखिए +5 - 9 कितना हो जाएगा -4, -4y = ये कितना हो जाएगा -21 + 11 कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे हम देख सकते हैं, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू -10/-4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 4, 2 5 10, y की वैल्यू 5/2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 5/2 आ जाएगी y की वैल्यू। अब y की वैल्यू 5/2 आ जाएगी तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, इसमें हम कर दें तो क्या हो जाएगा 2x + 3 × 5/2 = क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे 7 लिखा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करें तो 7 - 5 3 जा 15/2, ये कितना हो जाएगा 2 7 जा 14, 14 - 15/2, ये कितना हो जाएगा -1/2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2x बराबर है -1/2, तो x बराबर क्या होगा -1/2 क्रॉस 2, ये कितना होगा -1/4। तो दो वैल्यू आई, मतलब एक वैल्यू x की आई -1/4 और y की एक वैल्यू क्या आई 5/2। तो ये एक ही वैल्यू आई है, एक ही सोल्यूशन है, इसलिए क्या कहेंगे यूनिक सोल्यूशन। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए अब जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, फॉर विच वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब ये कंडीशन क्या है, इनफाइनाइट कह रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इन दोनों इक्वेशंस का जो है सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट है तो उसके लिए k की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये पूछा जा रहा है। तो 3 कंडीशन मैंने आपको बताया था, जैसे ये बताया था मैंने, है ना। 3 कंडीशन हमने आपको ऐसे बताए थे कि जो है अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/a तो यूनिक सोल्यूशन। a1 ये जो है 2 इक्वल है, लेकिन ये तीसरा c1/c2 इक्वल नहीं है तो नो सोल्यूशन। अगर तीनों इक्वल हैं तो क्या होगा, इनफाइनाइट, ये यहाँ पे दिख रहा है। तो नेक्स्ट जो कंडीशन क्या है, इनफाइनाइट कंडीशन का क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, हाँ, तो बच्चों यहाँ पे जो है क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें दिया गया है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा तो इसके लिए कंडीशन क्या है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये हम कंडीशन अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि कह रहा है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। इसके पहले को क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि चेक करना था कि यूनिक सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, तो हम चेक कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, इसलिए हम कंडीशंस को लागू कर देंगे यहाँ पे। तो ये हम कंडीशन लागू करेंगे, इसके पहले हम कंपैरिजन करेंगे इसको a1x + b1y + c1 = 0 से। तो a1 बराबर कितना है वो हम देख लेंगे। यहाँ पे a2x + b2y + c2 = 0 दूसरा इक्वेशन, इसको भी कंपैरिजन करेंगे। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 इन सब की वैल्यूज हमें पता चल गई। अब हम सीधे लिखेंगे a1/a2 की वैल्यू क्या है, a1/a2 की वैल्यू क्या है, k/12। यहाँ पे देखिए k और a2 की वैल्यू है 12, तो k/12 = b1/b2, b1 कितना है 3 और b2 कितना है k, यहाँ पे हमने लिख दिया, = c1/c2, c1 कितना है -k-3 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा अपान -k, ये हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, k का मान निकालना है। तो k का मान कैसे निकलेगा, अगर हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल करेंगे। तो क्या कहेंगे, व्हेन k/12 = 3/k। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इससे क्या होगा, k² क्या होगा 12 3 जा 36। तो k = क्या होगा +-6। +-6 कैसे होगा, क्योंकि ये क्या है, ये +-6 का स्क्वायर है। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो k = क्या होगा +-6 लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा +-6 हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं k = +-√36। फिर जो है क्या लिख सकते हैं, k = +-6। दूसरा जो है जब हम लिखेंगे, जब व्हेन ये वाला इक्वल करेंगे, क्योंकि दोनों हम इक्वल कर सकते हैं, ये वाला इक्वल करेंगे तो क्या होगा 3/k = -k/3 अपान -k, माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 3k इसका मल्टीप्लाई हुआ तो 3k, और ये क्या हो जाएगा k -3। तो यहाँ पे जो है हम इसको सॉल्व कर लें तो सोल्यूशन जो हमारा आएगा, देख लीजिए एक बार। तो 3k = क्या होगा, k से k होगा तो k² -3k, राइट। यहाँ पे इसको हम इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, k² -3k = 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं k² -6k = 0। यहाँ पे k कॉमन लेंगे तो k -6 = 0। तो k की वैल्यू 2 हमें मिल जाएगी। यहाँ पे k = 0 जब k बराबर जब 0 होगा तब या तो ये पूरा 0 हो सकता है या
k बराबर क्या हो जाएगा, k माइनस 6 बराबर 0 जब लिखेंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। 2 का मल्टीप्लिकेशन 0 तभी होता है जब उसमें से एक 0 हो या दूसरा 0, ठीक है। तो ये जब एक 0 हुआ तो k जोड़ो 0 हमने कर दिया, जब दूसरा 0 होगा तो k बराबर 6 आ गया, तो 6 का मान 6 रखने पे ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। तो हमें 0 6 और यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस 6। इन दोनों में वेन वाले में इसमें और इसमें दोनों में कॉमन कौन सा है, देखो यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे प्लस माइनस 6 है, यहाँ पे माइनस 6 नहीं है, यहाँ पे प्लस 6 और यहाँ पे भी प्लस 6 दोनों जगह है। इसलिए फाइनल जो सोल्यूशन हमारा होगा, जो k की वैल्यू होगी वो क्या होगी, फाइनल k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। ये आंसर आ जाएगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। k इज इक्वल टू जब 6 रखेंगे तो हमारा ये जो है क्या होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। देखिए 6/12 क्या हो जाएगा, 1/2, यहाँ पे 6 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 3/6, 1/2 यहाँ पे भी आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी 6 रखेंगे तो यहाँ पे भी 1/2, मतलब तीनों चीज बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या होगा, ये इनफाइनाइट सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इनफाइनाइट सोल्यूशन कब रिप्रेजेंट करेगा, जब हम यहाँ k की वैल्यू क्या रख देंगे, 6 रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी k की वैल्यू क्या रख देंगे, 6 कर। तो वही पूछ रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ k, मतलब k के किस मान के लिए ये लीनियर ऑफ इक्वेशंस जो है, लीनियर इक्वेशंस हैं, वो क्या होंगे, उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो हमने k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लिया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और ये जो है 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। और ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चंस आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप कराया था, और जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th के जो है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स चैप्टर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करते हैं और ये कैसे क्या पूछा जा रहा है। लिखा हुआ है सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 and also find the value of m for which y = mx + 4 is satisfied। तो इस क्वेश्चंस का मतलब क्या है, इसमें कह रहा है ये दो जो इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस दी गई है इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको जो वैल्यू आएगी उसको हम करेंगे क्या, तो आपको जो है क्या करना होगा, x और y की वैल्यू इसमें आके इस इक्वेशन तीसरे वाले में रख देना है। इन तीनों जो 3 वैल्यूज हैं इसमें y m x, इसमें 2 वैल्यूज x और y रखेंगे तो हमें m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। वही चीज हमें निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है, पहला इक्वेशन दिया है 2x + 3y = 11 और दूसरा इक्वेशन कितना दिया है, दूसरा इक्वेशन दिया है 2x - 4y = -24। तो आपको इसमें जो है कोई मेथड नहीं बताया किस तरह से सॉल्व करना, आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करते हैं। मतलब एक की वैल्यू उठा के दूसरे में हम पुट कर देंगे तो हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू इस इक्वेशन से फाइंड करके इसमें हम रख देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें और ये क्या है, इक्वेशन 2 मान लें, ठीक है। इसकी वैल्यू हम यहाँ से जो है निकाल लें तो क्या हो जाएगा, 2x = क्या हो जाएगा, ये 4y माइनस है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4y प्लस में हो जाएगा, -24 एज इट इज रहेगा। यहाँ से x की वैल्यू अगर फाइंड करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 2y - 12 अपान क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। यहाँ से 2 हमने कॉमन लिया है और ये 2 नीचे आया है डिवीजन में तो ये कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2y - 12। अब इस x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो हमें क्या मिल जाएगा, इस x की वैल्यू उठा के यहाँ पे हम जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2 × x की वैल्यू क्या है 2y - 12 इतना लिया हुआ है और प्लस 3y = क्या हो जाएगा 11। यहाँ से इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4y -12 × 2 = 24 प्लस 3y = 11। यहाँ से जो है 3y + 4y ये एक ही चीज़ है, y कॉमन है तो ये जोड़ो दोनों जो है सम हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 4 + 3 कितना हो जाएगा 7y -24 = 11। 7y = क्या होगा 24 माइनस है, ये जब इस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड में कांस्टेंट के साथ तो कितना हो जाएगा 24 + 11 ये कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 7y = 35 तो y = कितना हो जाएगा 35/7 तो y = कितना हो जाएगा 7 × 1 = 7 7 5 = यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिल गई हमें 5। अब इस y की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x = कितना हो जाएगा 2 × y की वैल्यू 5 - 12। यहाँ से x = कितना हो जाएगा 5 × 2 = 10 10 - 12। यहाँ पे निगेटिव वैल्यू ज़्यादा है पॉजिटिव वैल्यू कम है, इन दोनों में डिफरेंस आएगा कितना 12 और ये 10 है तो 2 का आएगा और निगेटिव नंबर्स बड़ा है
इसमें उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है तो यहाँ पे निगेटिव साइन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x * -2। तो ये जो है इसका सोल्यूशन हुआ। इन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन क्या है, x * 5 एंड x * -2 एंड y = क्या है 5। x बराबर -2 है, y बराबर 5 है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों इक्वेशन को हमने एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया, एक की वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर दिया तो हमें दूसरा अननोन मिल गया। अब जो है कह रहा है आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब इस तीसरे इक्वेशन में हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, और m की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि ये जो है जो वैल्यूज आया है इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन मतलब x और y जो आया है, कह रहा है जो है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब है यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू को हम रख देंगे x y को, तो ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड बराबर जो है राइट हैंड साइड के होगा। तो इक्वेशन नंबर y = क्या है mx + 4, ये इक्वेशन 3 है। अब हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 3 वी गेट। हम क्या हमको मिलेगा, y की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, कितना है 5 = m, x की वैल्यू कितना है -2 ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि निगेटिव है, +4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू क्या आएगी, आइए देखते हैं m की वैल्यू क्या मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 = ये कितना -2 × m क्या हो जाएगा -2m + 4। अब ये -2m को इधर हम लेके आएंगे तो क्या होगा +2m, और इस 5 को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा 4 - 5 हो जाएगा, तो 2m = क्या होगा -1 हो जाएगा, और m की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2 हो जाएगी, क्योंकि ये 2 नीचे आ जाएगा। तो हमें m की वैल्यू मिल गई जो कि xy जो है इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उस केस में हमें m का मान जो है या m की वैल्यू कितनी मिल गई -1/2। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस जो है सॉल्व किया गया। एक बार इसको देख लेते हैं फिर से कि दो इक्वेशंस दी गई थी, दोनों को इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने में हम x और y जो वेरिएबल है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे हमने सॉल्व किया, इसको एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया। इसमें x की वैल्यू उठा के y इसमें पहले वाले इक्वेशन में रख दिया, या आप पहले से x की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं। फाइनली आपको x और y फाइंड करना है जो कि इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब ये दो वैल्यूज जो आए हैं, ये वैल्यूज जो आए हैं इक्वेशंस में सेटिस्फाई करने पे, x और y जो वैल्यूज आए हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो लेफ्ट और राइट बराबर होंगे। तो इस तरह से हमने पुट करके m की अननोन वैल्यू वो हमने कैलकुलेट कर ली। तो ये क्वेश्चन आपका जो है सॉल्व हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 20 years ago the father's age was 4 times of his son. 4 years later father's age will be 2 times of his son. Find the present age of the father and his son. तो यहाँ पे आपको ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको जो है पहले ये जो वर्ड लिखे हैं क्वेश्चंस को, इसको पहले हमें लीनियर इक्वेशंस में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो लीनियर इक्वेशंस में चेंज करने के लिए दोनों की एज जो प्रेजेंट एज है दोनों की, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो आपको यहाँ पे सोल्यूशन में क्या करना पड़ेगा, पहले जो निकालना होता है उसको हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, हम उसको वेरिएबल जो है मान लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर का प्रेजेंट एज कितना है x है, और क्या लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सन का प्रेजेंट एज कितना है y, ये हमने मान लिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, फादर एज और यहाँ पे सन एज। अब जो सेंटेंस दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे और हम एक एक इक्वेशंस को फाइंड करेंगे, इक्वेशंस को बना देंगे। कैसे बना देंगे आइए देखते हैं। कह रहा है 20 years ago। अब प्रेजेंट एज जो है हमने x माना है, फादर का कितना माना है x, और सन का एज कितना है y माना है। तो 20 years के पहले जो है एगो मतलब पहले, 20 years के पहले इसमें 20 माइनस कर देंगे, तो 20 years के पहले एज कितना होगा, x - 20 फादर का हो जाएगा, y - 20 कितना हो जाएगा, सन का हो जाएगा। तो कह रहा है 20 years ago तो फादर्स एज वाज 4 times ऑफ हिज सन। मतलब जो सन का एज है, फादर का एज कितना था, सन की एज का 4 times का था। कितना था, 4 times। ये 4 times था, तो हम सन की एज का क्या कर देंगे, 4 times कर देंगे, तभी जो है दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जो है हम पहले इसको फिर से मैं बता देता हूँ कि 20 years ago मतलब प्रेजेंट एज मैंने x माना है फादर का, सन का एज प्रेजेंट टाइम में कितना है y। तो 20 years ago मतलब 20 साल पहले एज कितना रहा होगा, x - 20 y - 20, और 20 साल पहले कह रहा है कि फादर का एज जो है कितना था, 4 times था ऑफ हिज सन के। सन की एज का 4 times था, तो इसलिए हमने सन की एज का 4 times मतलब 4 गुना कर दिया, तो ये इक्वेशन आपस में बराबर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड जो फादर एज का x - 20 है, वो राइट हैंड साइड सन की एज जो है उसका जो है बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वल कर दिया, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा। कैसे बनेगा आइए देखते हैं।
x माइनस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y माइनस ये कितना हो जाएगा 4 टू 8 दैट इज 80। इसको हम सॉल्व करें तो x माइनस 4y, ये 4y कैसे इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 4y हो जाएगा, और ये 20 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 80 कितना हो जाएगा माइनस 60। आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, आप इसको प्लस 60 इधर लाके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये इक्वेशन जो है कितना बन गया फर्स्ट। ऐसे ही नेक्स्ट जो है अगेन जो है क्या कह रहा है, अगेन फिर से जो है कुछ ना कुछ जो है कह रहा है जिससे हमें सेंटेंस मिल जाएगा कैसे, फादर और सन। फिर से हम फादर का प्रेजेंट एज x है और सन का प्रेजेंट एज कितना है y है। अब फिर से सेंटेंस को पढ़े तो कह रहा है 4 years लेटर। अब लेटर मतलब होता है बाद में, लेटर मतलब क्या होता है बाद में, 4 साल के बाद। तो 4 जो है क्या करेंगे ऐड कर देंगे, जब भी लेटर कहेगा जितना साल उतना हम जो है प्रेजेंट एज में क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, और एगो कहता है तो प्रेजेंट एज में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर कह रहा है 4 years लेटर फादर एज विल बी 2 times ऑफ हिज सन, मतलब सन की एज से क्या हो जाएगा 2 times हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो सन की एज का क्या कर देंगे, जो टोटल एज है वो कितना कर देंगे 4 साल के बाद से क्या कर देंगे दूना कर देंगे, तो दूना कर दिया और ये हमने इक्वल कर दिया, ठीक है। क्योंकि जो है फादर का एज 2 times हो जाएगा, कह रहा है दोगुना हो जाएगा कितने साल बाद 4 साल बाद। तो 4 साल बाद एज क्या हो जाएगा x प्लस 4 y प्लस 4, और जो है सन की एज का क्या हो जाएगा दूना हो जाएगा। तो हमने जैसा सेंटेंस बताया है उसी हिसाब से हमने लिख दिया। तो यहाँ से एक इक्वेशन और बन जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 2y प्लस 2 4 जा 8। यहाँ से 2y को इधर ले आए तो कितना हो जाएगा x माइनस 2y, और 4 को उधर ले जाए तो 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दो इक्वेशन है और x और y दो अननोन है, तो दोनों इक्वेशन से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो दो इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो यहाँ पे बच्चों दो इक्वेशंस बन गया, एक पहला इक्वेशन ये बन गया, दूसरा इक्वेशन ये बन गया। अब दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक के ऊपर एक जो है हम लिख लेंगे इक्वेशंस को, और एलिमिनेशन बाई इक्वेटिंग द कोफिशिएंट सॉल्व कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड में कैसे कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस 4y इक्वल टू कितना है माइनस 60 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4 लिखेंगे। अब दोनों को माइनस कर देंगे, एक में से दूसरे को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे क्योंकि ये प्लस है, ये क्या है प्लस है, तो यहाँ माइनस लगेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस लगाएंगे। यहाँ प्लस है, दिख नहीं रहा, जो दिखे ना साइन वो क्या है प्लस है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस। अब यहाँ पे देखो x प्लस और x माइनस ये दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ये देखिए -4 + 2 कितना हो जाएगा, -4 + 2 कितना हो जाएगा -2, और y इक्वल टू ये कितना होगा -60 और -4 दोनों मिल जाएंगे, कितना हो जाएगा -64। तो यहाँ y इक्वल टू कितना हो जाएगा -64 अपान -2, ये कट गया, माइनस माइनस का डिवीजन प्लस हो जाता है, 2 1 जा 2, 2 32 जा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो y इक्वल टू कितना हो गया 32। ये जो है पहली वैल्यूज आई। अब जो है हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू जो है यहाँ पे रख देंगे, y की वैल्यू यहाँ पे, तो हमें x मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई y कितना है 32 इक्वल टू -60 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, x ये कितना आएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 128 हो गया, ये -60 हो गया, और यहाँ पे ये माइनस है, इसको हम उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 128 माइनस 60, तो ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू 8 - 0 8, 2 - 12 - 6 दैट इज 6, कितना हो जाएगा 68। तो ये जो है आंसर आ गया। वैल्यूज जो है इस इक्वेशंस को सॉल्व करने पे प्रेजेंट एज जो हमने माना था जो है फादर का कितना 68 ईयर्स आ गया, और सन का कितना है 32 ईयर्स। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ फादर ये कितना हो गया, दैट इज x इक्वल टू कितना होगा 68 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ सन दैट इज y इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 ईयर्स। ये जो है आंसर हो गया, ये क्या है आंसर हो गया फाइनली। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो इसमें हमने पहले क्या बनाया, पहले जो है इक्वेशंस को बनाना पड़ा,
किसी किसी क्वेश्चन में इक्वेशंस दिया जाता है, डायरेक्टली सॉल्व किया जाता है, इसमें इक्वेशंस को आप बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है ये देखते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब 2 डिजिट्स का एक नंबर है जिसका उन दोनों डिजिट्स का जो सम है, सम मतलब योग जो है, उसका समेशन कितना है, 9 है। ऑन द इंटरचेंजिंग ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर, जब डिजिट्स के नंबर को आप इंटरचेंज कर देंगे तो क्या होगा, द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 45 फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर। तो जो ओरिजिनल नंबर था उससे जो नया नंबर बना है डिजिट्स को चेंज करने पे, वो कितना ज्यादा है, 45 ज्यादा है। तो आपको नंबर्स को फाइंड करना है कि नंबर ओरिजिनल क्या था, ठीक है। तो हम 2 डिजिट के नंबर जो है मान लेते हैं, 2 डिजिट का नंबर क्या है, इस टाइप से है XY, ठीक है, जिसमें 10th जो है डिजिट क्या है, जो 10th प्लेस पे जो है डिजिट नंबर वो क्या है, X है। ये क्या है, 10th प्लेस पे है, ठीक है। और ये क्या है, 1st प्लेस पे, क्या है, 1st प्लेस पे, ठीक है। ये 1st प्लेस है, ये 10th प्लेस का जो है डिजिट है। तो इस टाइप से नंबर होगा। जैसे हम कहें, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दें, जैसे 52, तो 5 क्या है, 10th डिजिट है, और 2 क्या है, 1st डिजिट, तो इस नंबर क्या होगा, 52 हो गया। ऐसे कुछ और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 63, तो ये क्या है, 10th डिजिट नंबर है, और ये क्या है, 1st डिजिट नंबर, तो इस तरीके से क्या बन गया, 63 बन गया, ठीक है। अब हम इसको एक्सपेंशन करके लिखते हैं, तो इसको एक्सपेंशन करके क्या लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 3, इस तरीके से एग्जाम्पल में दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखते हैं, वैसे ही इसको एक्सपेंशन करके लिखेंगे तो क्या होगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वाई। तो जो नंबर जो है होगा वो क्या होगा, 10x प्लस वाई, ये जो है नंबर होगा, ठीक है। अब जो है ये जो है हमने नंबर माना है 2 डिजिट का नंबर, जिसका एक्सपेंशन मैंने लिखा है कितना, 10x प्लस वाई। अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, दो जो डिजिट्स हमने माना है x और y, उसका सम कितना दिया है, उसका सम जो है दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं उसका सम क्या दिया है, इसका सम दिया है x प्लस वाई। दोनों डिजिट का सम अगर करेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 9 दिया है। ये जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब जो है दूसरा जो सेंटेंस क्या कह रहा है, ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर, ठीक है, द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 45 फ्रॉम ओरिजिनल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है न्यू फॉर्म्ड आफ्टर चेंजिंग द डिजिट, आफ्टर चेंज ऑफ डिजिट को चेंज करने पे जो नंबर मिलेगा, और यहाँ पे क्या है, ओल्ड नंबर। तो ओल्ड नंबर क्या है, ओल्ड नंबर जो है ये क्या है, जो हमने माना है ये क्या है, 10x प्लस वाई। तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, इसके नीचे जो हम लिख देंगे, हमने इसके नीचे क्या लिख देंगे, 10x प्लस वाई। अब जब डिजिट्स इंटरचेंज करेंगे, मतलब x की जगह y और y की जगह x करेंगे, तो वो इस तरीके से नंबर क्या हो जाएगा, जैसे y और x हो जाएगा, तो 10th प्लेस पे क्या हो जाएगा, y, तो नया नंबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस x। ये पुराना था, और जब डिजिट्स को हम इंटरचेंज किया जो है, जैसे हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 जब हो जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 36 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 प्लस 6। ऐसे ही यहाँ पे yx हो जाएगा जो है 2 डिजिट का नया नंबर, और उसको हम एक्सपेंशन करके लिखेंगे तो कितना होगा, 10y प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम नया नंबर जो फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना, 10y प्लस x, ये हो गया। अब ध्यान से सेंटेंस को फिर से पढ़िए, कह रहा है ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर, द नंबर फॉर्म्ड, जो नंबर फॉर्म हुआ है ये वाला नंबर, इसके बारे में बात कर रहा है, नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 45 फ्रॉम द ओल्ड। मतलब जो ओरिजिनल नंबर है, ओल्ड नंबर, या इसी को क्या कहेंगे, ओरिजिनल जो हमने माना है, इस नंबर से ये कितना है, 45 बड़ा है, मतलब 45 ज्यादा है। तो ये बराबर करने के लिए, यहाँ बराबर का साइन लगाने के लिए, इक्वल का साइन लगाने के लिए, इसमें से या तो 45 माइनस करें, या इस यहाँ पे क्या करें, 45 ऐड कर दें। तो यहाँ पे क्या होगा, 45 ऐड कर देंगे। अब ये दोनों नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो है क्या है, ये एग्जांपल्स मैंने दिया, इस क्वेश्चन से जो है रिलेशन नहीं, जस्ट समझाने के लिए मैंने किया, ठीक है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन ये बन जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करें, इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो देखिए ध्यान से, अगर हम जो है इसको इधर ले आते हैं, है ना, इसको इधर ले आते हैं, या इस पूरे को जो है हम क्या करें, इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा, x और y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस y, क्योंकि x और y वाले को इधर ले आएंगे, बराबर कितना बचेगा, 45। अब इसको सॉल्व करें तो कितना होगा, 10x माइनस 10x, ये कितना हो जाएगा, माइनस 9x, क्योंकि 1 में से 10 माइनस होगा तो माइनस 9 बचेगा, ठीक है।
फिर 10y माइनस वाई कितना हो जाएगा, प्लस 9y इक्वल टू 45 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, और ये भी जो है 9 का क्या है, मल्टीपल है। तो 9 का मल्टीपल है, तो 9 से अगर हम डिवाइड कर देंगे इस पूरे इक्वेशंस को तो क्या हो जाएगा, -x प्लस वाई इक्वल टू 9 5 जा 45। तो हमने क्या किया, इसको क्या किया, इक्वेशंस को जो है डिवाइड किया, जो है इस इक्वेशंस को हमने डिवाइड किया 9 से, या 9 कॉमन लेके दोनों तरफ कट कर दिया, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। तो क्या हो जाएगा, इसके दोनों इक्वेशंस को एक के ऊपर नीचे लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 9, दूसरा इक्वेशन क्या है, -x प्लस वाई इक्वल टू 5। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, केवल ऐड करेंगे, क्योंकि माइनस प्लस पहले से ही यहाँ पे दिया हुआ है, इसीलिए जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा, y प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2y, और यहाँ पे 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ से हम वैल्यूज जो है निकाल सकते हैं, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14/2, 2 से जो है 7 जब 14 हो जाएगा तो y इक्वल टू 7/1 या y इक्वल टू 7 हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब जो है x की वैल्यू फाइंड करने के लिए y की वैल्यू हम यहाँ पे जो है रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे है, यहाँ पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट कितना हो जाएगा, x प्लस वाई कितना है, 7 इक्वल टू कितना है, 9 दिया हुआ है। यहाँ पे x वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 7 दैट इज 2 हो जाएगा। तो जो 2 डिजिट का नंबर क्या है, एक्स वाई हमने माना है, ठीक है, एक्स वाई हमने माना है, तो नंबर जो है क्या हो जाएगा, जो एक्स वाई नंबर है वो क्या हो जाएगा, नंबर जो है क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं 10th डिजिट पे क्या है 2 और 1st डिजिट पे क्या है 7, तो क्या है 27, ये जो है नंबर हो जाएगा। अब इसका जो है अगर इंटरचेंज कर देंगे तो कितना होगा, 72 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 72। इन दोनों में डिफरेंस देखें तो कितना है, तो इसमें 45 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें, 70 इंटरचेंज करेंगे तो 72 हो जाएगा डिजिट्स को आपस में, और ये क्या है 27, इसका डिफरेंस ले लें तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 माइनस 2 दैट इज 4, 45 आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमने जो है यहाँ पे लगाया है, जो वैल्यूज आई है वो क्या है, करेक्ट है, जो नंबर क्या है 27, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये वाला पोर्शन आपका समझाने के लिए था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, दिया हुआ ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड इनटू द डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन जो है दो नंबर्स का जो है, दो जो नंबर्स होते हैं उनका रेशियो होता है ना। तो फ्रैक्शन जैसे 1/2 एग्जांपल हम देख लेते हैं, एग्जांपल जैसे 1/2 है, 3/4, ये सब क्या फ्रैक्शन। अब जो ये ऊपर लिखा है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, इसको कहते हैं हिंदी में अंश और इसको कहते हैं हर, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर और इस नीचे वाले को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/4। तो हमें फ्रैक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल मानेंगे कि लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई। x अपॉन वाई लिखने पे ये क्या है, न्यूमरेटर है, ये क्या है, न्यूमरेटर, और ये क्या है, डिनोमिनेटर, हिंदी में कहते हैं अंश और हर। अब कह रहा है, देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। फ्रैक्शन क्या है, तो पहला जो सेंटेंस लिखा है ये फ्रैक्शन है, ये क्या हो जाता है, 1/3 के बराबर हो जाता है। कब, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 मतलब एक फ्रैक्शन 1/3 के इक्वल हो जाता है, कब, व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर क्या था, न्यूमरेटर ऊपर वाला था, इसमें क्या करेंगे, 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट का मतलब होता है कम करना, घटाना, सब्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, घटाना। तो इसमें से जब एक हम कम कर देंगे अंश में से या न्यूमरेटर में से 1 कम कर देंगे, तो जो फ्रैक्शन नया बन जाएगा वो किसके बराबर होगा, 1/3 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो है, जो पहला सेंटेंस जो है उसके थ्रू जो हमारा इक्वेशन बनेगा ये बन गया। अब ये इक्वेशन हमें लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है, तो इसको हम थोड़ा सा जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सही करें, तो जो है क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। यहाँ पे 3 से जो है ये पूरा जो है चीज मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से x मल्टीप्लाई, और फिर यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे, 3 1 जा 3 इक्वल टू लगा है बीच में, 1 y जा, y को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 3x, y को इधर लेके आए तो क्या होगा, -y हो जाएगा, और 3 को उधर लेके जाएं इधर तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया।
ऐसे ही दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि दो वेरिएबल का इक्वेशन है तो दोनों वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस का होना बहुत जरूरी है, इसलिए नेक्स्ट सेंटेंस में दूसरा इक्वेशन बनेगा। दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा आइए देखते हैं। फिर कह रहा है एंड इट बिकम्स 1/4। फिर से हम पुराने स्टाइल में जाएंगे। हमारा जो है फ्रैक्शन है वो कितना है, x/y है, x/y ये फ्रैक्शन है, ठीक है। फिर ये फ्रैक्शन किसके बराबर होगा, कह रहा है इट बिकम्स 1/4। किसके बराबर हो जाता है, 1/4 के बराबर हो जाता है कब, when 8 is added into denominator। अब डिनोमिनेटर में कितना ऐड करेंगे, 8, तो यहाँ पे क्या है, केवल इसमें ऐड कर देंगे, बीच में नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में ऐड हो रहा है, उसको लाइन थोड़ा आगे खींच देंगे। अब ये हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। अब फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे जो है इसकी x और y के टर्म्स में इक्वेशन को लिख सकते हैं। जैसे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ। अब 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, यहाँ बीच में बराबर लगा है, बराबर करेंगे। y1 को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, 1 से कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू वही आ जाती है। यहाँ पे y इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4x माइनस वाई इजक्वल टू कितना बच जाएगा, 8। 4x माइनस वाई इजक्वल टू 8, ये दूसरा इक्वेशन है। अब ये दो, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन बाई इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट से हम इसको सॉल्व करेंगे। कोफिशिएंट का मतलब इसके कोफिशिएंट को हमें बराबर करना है, तो ऑलरेडी बराबर दिख रहा है तो हम इसको ऊपर नीचे लिख के हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहला इक्वेशन हम लिख लेंगे इस तरीके से, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दूसरा इक्वेशन इसके नीचे लिख देंगे कितना, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अब जो है दोनों इक्वेशन हमें दिख रहे हैं, दोनों इक्वेशन में ये देखो माइनस वाई और माइनस वाई हमें बराबर दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आसानी से हमें मिल जाएगा। तो सब्सट्रैक्ट करने पे हम यहाँ पे साइन चेंज करते हैं। यहाँ जैसे प्लस है तो इसको हम क्या लिख देंगे, माइनस। ये माइनस है तो इसको प्लस लिख देंगे। यहाँ प्लस है तो इसको हम क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। अब सब्सट्रैक्ट जब करेंगे तो देखिए ध्यान से, वाई वाला जो टर्म है यहाँ पे माइनस वाई और ये क्या हो जाएगा, प्लस वाई। ये दोनों आपस में जब हम जो है ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करने पे जो है साइन जो चेंज हुआ है इसको एक साथ लिखेंगे तो ये कट जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि y माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3x माइनस 4x, तो 3x माइनस 4x कितना हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। 3x माइनस 4x कितना हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। जैसे 3 माइनस 4 इज माइनस 1 होता है, वैसे x से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस x हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे देखिए 3 माइनस 8, आपको ध्यान रखना है 3 माइनस 8 की वैल्यू माइनस 5 होगी। क्यों, क्योंकि दोनों का साइन अलग है तो दोनों में डिफरेंस लेंगे, 8 में से 3 माइनस करेंगे, 5 लिखेंगे यहाँ पे, और जो बड़ा नंबर है जो साइन होगा उसका वही साइन यहाँ पे हम रख देंगे। फिर x वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 5 अपॉन माइनस, तो माइनस माइनस का डिवीजन क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, या कैंसिल कर दें इसको तो x वैल्यू आ जाता है 5। x वैल्यू 5 आ गया। अब x वैल्यू 5 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में लिखेंगे, या इक्वेशन नंबर 2 में भी जो है सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। किसी में सब्स्टिट्यूट करते हैं हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट 3 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, 3 है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस वाई है तो 3 5 या कितना हो जाएगा, 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब y को इधर ले जाएं और 3 को इधर ले जाएं तो y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y प्लस हो जाएगा। इधर हम लिख दिए 15 में 3 इधर आएगा तो 15, ये प्लस 3 है तो इधर आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू वाई, या इसको हम इधर लिख दें तो पूरा घुमा दें तो जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। तो इस तरीके से हम इक्वेशंस को हमने सॉल्व कर लिया, दोनों इक्वेशंस को, और जो हमने माना था फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x अपान वाई है, और फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपान वाई हमने माना है तो 5/12। ये जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए और इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। इसके पहले 6 क्वेश्चंस हमने जो है आपको कराया है, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, और 4 नंबर के ये क्वेश्चंस आते हैं। 6 क्वेश्चंस हमने आपको कराया है, ये 7वां क्वेश्चन है। आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। द सम ऑफ द टू नंबर्स इज द सम ऑफ द टू नंबर्स इन विच फर्स्ट नंबर इज मेड बाय 2 डिजिट्स। मतलब 2 नंबर हैं जिसमें एक नंबर क्या है, 2 डिजिट का है, और सेकंड नंबर जो है कैसे बना है, उन दोनों डिजिट को आपस में इंटरचेंज करने पे बना है, ठीक है। उन दोनों नंबर्स को आपस में इंटरचेंज करने पे बना है, ठीक है। उन दोनों का सम कितना है, उन दोनों का सम कितना दिया, 66। इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, उन दोनों डिजिट्स जो नंबर्स हैं उनके दो जो डिजिट्स हैं, उन दोनों डिजिट्स का जो है जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब अंतर जो है, सब्सट्रैक्ट करने पे एक में से दूसरा सब्सट्रैक्ट कर दो तो वो जो दिया गया है कितना, 2 दिया है, तो आपको वो नंबर्स पता करने हैं, ठीक है।
जैसे जैसे हम एग्जांपल ले लें, जैसे हमने लिखा है 13, ठीक है, ये जो है पहला नंबर है, तो इसको डिजिट को चेंज करेंगे तो दूसरा नंबर क्या होगा, 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इन दोनों का समेशन जो है अगर कर लें तो कितना आना चाहिए, 66। 66 नहीं आ रहा है, मतलब ये नंबर जो है हमने माना है ये नहीं होगा, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे कि नंबर्स क्या हम लेंगे, आइए हम देखते हैं। तो पहला नंबर हमने जो है मान लिया क्या है, पहला नंबर जो है हमने मान लिया जो है वो 10x प्लस वाई मैंने मान लिया, कितना जो है 10x प्लस वाई या 10y प्लस x मान लें, जो भी मानना हो आप मान लीजिए। तो पहला जो है हमने माना नंबर yx, ठीक है। तो yx हम 10th प्लेस पे क्या है y है और 1st प्लेस पे क्या है x है, इसको हम जब जो है एक्सपैंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 10y प्लस x, ठीक है। तो ये हमने पहला नंबर माना है। दूसरा नंबर क्या होगा, इसको इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंज करने पे तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई, और इसको जो है हम जो है एक्सपैंड करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x प्लस वाई, क्योंकि 10th प्लेस पे x है और 1st प्लेस पे क्या है, y है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई। तो अब ये पहला नंबर है, ये पहला नंबर है और ये क्या है, दूसरा नंबर है। तो सम ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों का सम मतलब जो है इसका समेशन कर देंगे, इसको हम ऐड कर देंगे। ये दो नंबर हैं और इसको हमने क्या किया, ऐड किया। ऐड करने पे ये कितना आना चाहिए, ऐड करने पे 66 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 66, ठीक है। तो जो क्वेश्चन को एक बार फिर से बोलते, सम ऑफ द टू नंबर्स इन विच फर्स्ट नंबर इज मेड बाई 2 डिजिट, 2 डिजिट का नंबर हमने ये बनाया, एंड सेकंड नंबर इज मेड बाई इंटरचेंज, अब हमने इंटरचेंज कर दिया, y को इधर लिख दिया, x को इधर लिख दिया, ठीक है। तो y को इधर, x को इधर लिख देंगे तो xy हो जाएगा। तो ये जो है एक्सपेंशन करने पे हम नंबर लिख लेंगे, इंटरचेंज डिजिट करने पे जो है हमें नया नंबर मिला। इन दोनों का सम जो है वो कितना दिया है, 66 दिया है। कितना दिया, 66। तो दोनों को ऐड करने पे हमने 66 लिया। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा, देखिए 10y, इसको हम ओपन कर लें तो 10y प्लस x प्लस 10x प्लस वाई इक्वल टू 66। अब यहाँ पे देखिए x और 10x कितना हो जाएगा, 11x प्लस 10y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 10y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 11y इक्वल टू 66। तो देखो तीनों जगह 11 से अगर हम डिवाइड कर दें तो 11/11 कितना हो जाएगा, 11 कॉमन ले लेते हैं x, तो यहाँ पे भी 11 बाहर निकल के y बचेगा, इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, 11 मल्टीप्लाई बाई 6। तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 11 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन 11, 11 कैंसिल, तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा पहला वो x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये पहला इक्वेशन है, ठीक है। ऐसे ही सेंटेंस दूसरा कुछ दिया होगा, उससे एक नया इक्वेशन बनेगा। इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर इज 2, मतलब दोनों नंबर्स के जो डिजिट्स हैं, जैसे yx है, जैसे है yx है या xy है ना, yx है, इन दोनों का डिफरेंस जो है, अब इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि yx में आपने बड़ा नंबर किसको माना है, बड़ा नंबर किसको माना है। जैसे ये है 23 है या 32, कौन सा नंबर होगा। तो अगर इसमें हम y को छोटा मान लें तो x बड़ा होगा, अगर हम इसमें y को बड़ा मान लें तो x छोटा हो जाएगा। तो आप एक को किसी को मानेंगे, ठीक है। अगर बड़ा नंबर है तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तभी ना 2 आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो लेट बिग डिजिट जो है क्या है, बिग डिजिट जो है हमने क्या माना है, बिग डिजिट्स नंबर क्या है, हमने मान लिया जो है y है। तो क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, तो ये बड़ा है तो y माइनस x दोनों के डिजिट्स में हमने डिफरेंस कर लिया, तो ये कितना दिया है, ये दिया है 2, ये कितना दिया है 2। तो ये जो है दूसरा इक्वेशन हमें दिया गया है, ठीक है, दूसरा इक्वेशन दिया गया है, ये दूसरा इक्वेशन लिख लिया। अब दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। आप इसको जो है y बड़ा मानेंगे तो ऐसे लिखेंगे, अगर y को छोटा मानेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर 2 मानेंगे, ठीक है। उससे भी हम अभी सॉल्व कर देंगे इधर, ठीक है। तो अब इससे हमें क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को हमने एज इट इज लिख दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 6। दूसरे इक्वेशन को क्या लिख दिया, ये देखो माइनस x को इधर लिख लेंगे और y को इसके बगल में लिख लेंगे इस तरीके से, जिससे कि ऊपर नीचे आ सके। अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2y इक्वल टू 6 to 8, तो y इक्वल टू क्या होगा, 8/2, तो कितना हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 4, y बराबर 4 हो गया। अब हम 1 में y की वैल्यू 4 रख दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू 4 रख दें तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो x वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4, और ये कितना हो जाएगा 2। तो नंबर क्या हो जाएगा, जो नंबर हमने माना है, कितना माना है, yx माना है, तो y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 2 है, तो नंबर क्या हो जाएगा, 42। नंबर क्या हो जाएगा, 42। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे जो डिफरेंस दिया हुआ है 2, अगर हम y को बड़ा ना मान के जो है x इज
बिग डिजिट्स है ना, बिग डिजिट या ग्रेटर डिजिट्स देन दी वाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वेशन हम बनाएंगे एक्स माइनस वाई बराबर 2। दोनों केस लेके चलेंगे, जब x बड़ा होगा तो x माइनस वाई बराबर 2, ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन जब बनेगा तो पहला वाला ये है, हम पहले को ऊपर नीचे लिख के पहले को हमने इस तरह से लिखा x माइनस वाई इक्वल टू 2, दूसरा को हमने यहाँ उसके नीचे लिखा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2x कितना होगा 6 to 8 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 8/2, ये 2, ये 4 हो जाएगा, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 4, और x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे या पहले में रख देंगे तो कितना हो जाएगा 4 + y बराबर 6, y बराबर क्या हो जाएगा 6 - 4, y बराबर 2। तो यहाँ पे जो नंबर हमें मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, हमने माना क्या है, जो है yx माना था नंबर, तो क्या हो जाएगा y पहले होगा और x बाद में, x कितना है 4, तो या तो नंबर 42 होगा, या पहला नंबर 42 होगा और दूसरा नंबर क्या होगा जो है 24 होगा। ठीक है, या पहला नंबर 24 होगा और दूसरा नंबर 42 होगा। लेकिन दोनों नंबर जो है, ये दोनों नंबर क्या होंगे, एक होंगे 42 और एक होगा 24। अब कौन सा 42 कौन सा 24 होगा, ये जो है डिपेंड करता है। ठीक है, हमें ये नहीं पता था कि जो है जैसे ये y को हमने बड़ा माना तो ये जो है आएगा। ठीक है, लेकिन दोनों नंबर कौन से होंगे 24 और 42 ही होंगे। तो बोथ नंबर रिक्वायर्ड नंबर्स, क्योंकि नंबर्स पूछ रहा है ना, तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या है 42, 24। ठीक है, क्योंकि डिजिट्स को आप इंटरचेंज करेंगे तो आपको ये उल्टा बन जाएगा। देखिए 4 को इधर लिखें तो 2 को इधर, तो 24 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करें तो 66 आ रहा है। इन दोनों को जो है हम जो है डिजिट्स का डिफरेंस लें तो 4 - 2 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 - 2 लें तो भी 2 आ रहा है, मतलब हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए और वीडियो को अच्छे से इसको देखिए, और इसको आप सेंड भी कर सकते हैं कहीं भी। ओके बच्चों, ये जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आइए देखते हैं, इसके पहले भी ऐसे क्वेश्चंस लगाए जा चुके हैं। इफ वी एडेड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्टेड 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे फ्रैक्शन की बात हो रही है। ठीक है, न्यूमरेटर क्या है, ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले नंबर को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो हम पहले जो है क्या मानेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर में 1 ऐड करें एंड सब्सट्रैक्टेड 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे। ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू, तो जो एक फ्रैक्शन जो हम मान लें वो किस में रिड्यूस हो जाता है 1 में। इट बिकम्स हाफ, और ये 1/2 हो जाता है अगर हम केवल ऐड करें 1 टू दी डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले हर में जो है कितना, केवल 1 जो है ऐड कर दें तो फ्रैक्शन कितना होगा, या फ्रैक्शन क्या है। तो लेट, जो पूछ रहा है उसी को हम पहले मान लेंगे वेरिएबल। लेट फ्रैक्शन इज x/y। हमने जो है न्यूमरेटर को जो है x माना है और डिनोमिनेटर को माना है y। ठीक है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या हो जाता है फ्रैक्शन, ये x/y क्या है फ्रैक्शन। तो अब क्या कह रहा, इफ वी एडेड 1 टू न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर क्या है y है। ठीक है, न्यूमरेटर में कितना ऐड करते हैं 1। क्या कह रहे हैं, इफ वी एडेड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्टेड 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, सब्सट्रैक्ट का मतलब कम कर दें और ऐड का मतलब जोड़ दें। ठीक है, डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू, तो जो फ्रैक्शन, ये हम रेशियो आप डिवाइड कर लें तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा, और ये फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूसेस टू 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा, इसको हम डिवाइडेड बाई 1 लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा, x+1 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या हो जाएगा, x से 1 मल्टीप्लाई बाई तो 1, तो क्या हो जाएगा x, 1 से 1 तो क्या हो जाएगा 1, और बीच में प्लस लगा देंगे क्योंकि प्लस लगा हुआ है। ऐसे ही 1 से ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा y-1, तो यहाँ पे इसको इधर लेके आए और इसको उधर ले जाएं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x - y, क्योंकि y इधर आया है राइट, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और -1 क्या हो जाएगा -2। ये पहला इक्वेशन बन गया। ऐसे ही अब दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। दूसरे इक्वेशंस के लिए जो है आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, आइए देखते हैं क्या दिया गया है। कह रहा है फुल स्टॉप के बाद देखिए, इट बिकम्स हाफ, मतलब ये जो x/y है
ये जो है क्या बन जाता है, हाफ बन जाता है, आधा हो जाता है। इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या होता है, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, इसमें हम क्या ओनली ऐड करेंगे, ओनली ऐड 1, मतलब केवल एक अगर हम जोड़ देंगे तो ये जो नया फ्रैक्शन x अपान वाई प्लस 1 है, पुराना क्या था x अपान वाई, इसमें अगर हम डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दें तो क्या होगा, x अपान वाई प्लस 1 हो जाएगा, ये नया फ्रैक्शन हो जाएगा। और ये नया फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाता है, 1/2 के बराबर हो जाता है, 1/2 या 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो जाता है। अब नया इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगा, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 से x मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2, 2x, और 1 से ये मल्टीप्लाई होगा पूरा तो क्या होगा y प्लस 1, यही चीज पूरा आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई, क्योंकि y इधर आएगा तो प्लस है, यहाँ पे जब नहीं लिखा रहता है तो प्लस होता है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और ये 1 इधर ही रहेगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। ऊपर नीचे पहले लिखेंगे, आपको पता चल गया कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है। पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई बराबर -2, दूसरा क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो निगेटिव निगेटिव साइन सेम है, सेम साइन है, और ये जो है वेरिएबल, देखो वेरिएबल्स की यूनिट भी सेम है, वाई वाई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या करेंगे, इक्वेशंस जो है 1 को 2 से 2 में घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे साइन जो है नीचे वाले का चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब इसमें जो आएगा आंसर वो कितना आ जाएगा, ये देखते हैं। ये देखिए y माइनस वाई और ये क्या है प्लस वाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 2x, x माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, ठीक है। x माइनस, यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए x माइनस 2x, तो ये कितना बचेगा, माइनस x बचेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए -2 और -1, ये जो है माइनस माइनस दोनों है तो जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो माइनस और माइनस, माइनस और माइनस का एडिशन क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, जैसे -2 प्लस -2 ये लिखा हुआ है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, जो आप समझे कि माइनस माइनस का जो है प्लस हो जाएगा, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे भी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए। -2 -1 क्या हो जाएगा, -3। अब यहाँ पे x क्या हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाई -1, क्योंकि यहाँ पे -1 है, कुछ नहीं है तो 1। अब ये माइनस माइनस का डिवीजन क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस होने का मतलब दोनों को कैंसिल कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये जो है आ गया, जो है हमें न्यूमरेटर की वैल्यू जो हमने माना था, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू 3। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ये क्या है, ये रफ है आपको समझाने के लिए, ठीक है। डिनोमिनेटर को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग और शॉर्ट में लिख देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग x 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन फर्स्ट में x का मान 3 रखने पर हमें प्राप्त होता है, हिंदी में लिख सकते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, x की वैल्यू क्या है 3, माइनस y की वैल्यू नहीं पता है, हमें निकालना है, इक्वल टू क्या है -2, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व कर लें अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए -y यहाँ पे लिखा, 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 इधर जाएगा तो -3, और यहाँ पे -2 ऑलरेडी है, तो -y क्या हो जाएगा, -3 -2 दोनों माइनस है, एडिशन हो रहा है तो जुड़ जाएंगे, -5 हो जाएगा। अब y बराबर -5 अपान -1, ये माइनस माइनस का डिवीजन प्लस हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो हमारा जो फ्रैक्शन है, जो हमने माना है, वो फ्रैक्शन क्या है, x अपान y है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपान वाई, और x की जगह क्या है 3, और y की जगह क्या है, 3 और y की जगह है 5, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/5, ये आंसर हो जाएगा। तो ये फाइनली जो है 3/5 क्या है, ये आंसर है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसमें ये जो पार्ट है ये आपको समझाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा क्या है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो बच्चों वही है जैसे कि एज वाला क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन और मैं इस पे करा देता हूँ। लिखा गया हुआ है 5 years एगो। अब मैंने आपको बताया था एगो जब भी आए तो क्या होगा, माइनस होगा। 5 years लिखा है तो 5 माइनस कर देंगे। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अब दो लोग कौन है, नूरी है और कौन है, सोनू। तो नूरी और सोनू बाबू हैं, तो उनके बारे में है, एज के बारे में। 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। मतलब नूरी और सोनू कितने एज के हैं, उनकी उम्र क्या है, इस समय उनकी उम्र क्या है। मतलब प्रेजेंट एज हमें निकालना है, तो हम क्या मानेंगे, लेट
प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज नूरी इज इक्वल टू कितना है x ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू ये कितना है y, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमने लेफ्ट हैंड साइड में नूरी लिखा है और राइट हैंड साइड में सोनू लिखा है। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे। तो प्रेजेंट में जो है, प्रेजेंट टाइम में जो है नूरी का एज कितना हमने माना है x माना है, और सोनू बाबू का कितना माना है y माना है। तो लिखा 5 ईयर्स एगो। अब प्रेजेंट एज से 5 ईयर्स पहले, पहले मतलब एगो मतलब पहले, तो पहले के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा कितना 5, जितना ईयर्स कहे पहले उसको माइनस करना पड़ेगा प्रेजेंट एज में से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। नूरी वाज थ्राइस, नूरी कितनी थी, थ्राइस थी, मतलब थ्राइस मतलब क्या होता है, 3 गुनी। थ्राइस का मतलब क्या होता है, तिगुनी थी, 3 गुनी या 3 गुनी थी या 3 टाइम्स थी, राइट। कौन, नूरी, नूरी 3 टाइम थी, तो 3 टाइम आप इसको करेंगे तभी आपका जो है यहाँ पे इक्वेशन बनेगा, जो है बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो नूरी 3 गुनी थी, तो सोनू को 3 गुना करके बराबर आप कर दीजिए, तो एक इक्वेशन बन जाएगा। आप इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, x माइनस 5, 3 इंटू वाई 3y माइनस 3 5 15। इसको इधर लेके आए तो क्या होगा, और इसको उधर लेके आए, इसको उधर और इसको इधर, तो 3y प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 3y, x माइनस 3y, 5 इधर आएगा और 5 क्या हो जाएगा, 5 प्लस हो जाएगा माइनस 15। आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, माइनस 15 प्लस 5 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, कितना हो जाएगा। तो दोनों अलग अलग साइन है ना, एक प्लस एक माइनस है, तो डिफरेंस आएगा, 15 में से 5 घटा दो कितना होगा 10, और बड़ा कौन सा है देखो माइनस है, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा। तो ये पहला इक्वेशन बन गया। फिर से हम लिखेंगे क्या, नूरी, और फिर से हम लिखेंगे सोनू, क्योंकि दूसरा इक्वेशन भी तो बनाना है। अब दूसरा सेंटेंस क्या पूछता है, आइए देखते हैं क्या बता रहा है। कुछ इन्फॉर्मेशन देगा तभी इक्वेशन बनेगा, इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो इक्वेशन नहीं बनेगा। 2 वेरिएबल की इक्वेशन तभी बनेंगे जब 2 टाइप के इन्फॉर्मेशन होंगे। ठीक है, लिखा है 10 ईयर्स लेटर, फिर से हम प्रेजेंट एज लिखेंगे। नूरी का कितना माना है हमने x, और सोनू का y। कह रहा है 10 ईयर्स लेटर, लेटर का मतलब बाद में, लेटर का मतलब बाद में, तो बाद में मतलब आने वाले टाइम में। तो आने वाले टाइम, भविष्य का टाइम तभी आएगा जब हम जोड़ेंगे कितना, 10 ईयर्स है, इतना टाइम जोड़ना है, तो 10 यहाँ पे जोड़ दिया प्लस 10 यहाँ पे जोड़ दिया। फिर कह रहा है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी क्या हो जाएगी, सोनू की दूनी हो जाएगी। ये जो है दूनी हो जाएगी, ये दूनी हो जाएगी, तो बराबर कैसे होगा, जब ये दूनी होगी तो इसके बराबर थोड़ी ना, दूनी हमें किसको करना पड़ेगा, सोनू को दुगना कर देना होगा, तो इनका एज दोनों का बराबर हो जाएगा और इक्वेशंस जो है वो बन जाएगी। अब इक्वेशंस बन गई है, अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें, तो सिंप्लीफाई कर लें, ऐसे ही इक्वेशंस बना लें, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू वाई 2y प्लस 2 दाहिम या 2 10 जा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2y को इधर ले आए और 10 को उधर ले आए। ठीक है, तो x माइनस 2y, क्योंकि यहाँ प्लस है, इधर आएगा माइनस होगा, 10 प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 10, ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 दैट इज 10। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, तो आप देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। ये देखते हैं, पहले इक्वेशंस को ऊपर लिखिए, ऊपर लिख लिया, दूसरे इक्वेशन को नीचे लिखिए, नीचे लिख लिया, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए। अब देखिए यहाँ पे प्लस प्लस दोनों है तो हम घटाएंगे, अगर एक प्लस एक माइनस होता तो हम जोड़ देते हैं दोनों इक्वेशंस को, राइट। यहाँ पे दोनों सेम है नेचर के, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। अब इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये देखते हैं। देखिए इसको जब हम ऐड कर देंगे तो जो है, मतलब सब्ट्रैक्ट करने पे जब इसको हम सरल करेंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -3 प्लस 2y, -3 प्लस, क्योंकि ये प्लस वाला साइन इसने यहाँ से ले लिया, तो -3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -1y, y 1 लिखेंगे नहीं तो इसलिए -y लिखेंगे। यहाँ पे देखिए -10 और -10 कितना हो जाएगा, -20, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -20 अपान -1 है, 1 लिख सकते हैं या नहीं भी लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस में माइनस का डिवीजन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको कट कर दिए, क्योंकि प्लस हम लिखते नहीं है इसलिए हटा दिए, तो कितना हो जाएगा 20। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20, मतलब प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बाबू की जो एज कितनी आ गई, 20 साल आ गई, 20 ईयर्स आ गई। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, क्या हम लोग को मिलेगा, क्या लिखेंगे, x माइनस 3 इंटू वाई, वाई कितना है 20, 3 इंटू 20 सॉरी 30 हमने लिख दिया, ये 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू -10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इस वाले को, तो क्या होगा, x माइनस 23 जा 60,
यस 3 2 6 लिख के आगे 0 लिख दो, इक्वल टू -10, एक्स वैल्यू कितना हो जाएगा 60, आगे चला जाएगा तो -10 + 60, आप 60 पहले लिख के -10 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे 60 - 10, 60 में से 10 घटा दिए, माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा 50। तो एक्स इक्वल टू 50 और वाई इक्वल टू 20। तो प्रेजेंट एज नूरी की कितनी आ गई, नूरी की जो है 50 ईयर्स आ गई, कितने आ जाएगी 50 ईयर्स, और सोनू बाबू की कितनी आ जाएगी 20 ईयर्स आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों का प्रेजेंट एज है और यही क्या है आंसर। वही पूछा जा रहा था हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो नूरीज एज इज राइट नाउ 50 ईयर्स एंड सोनू को कितनी है 20 ईयर्स। ये जो है आंसर हो गया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी डिजिट्स पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चे। और बच्चों जो है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब मेरी चैनल जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो है मैं आगे और भी जो है कई जो है इसके जो है चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रिपेयर कराने वाला हूँ। नेक्स्ट बच्चों जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये भी जो है डिजिट्स का क्वेश्चन है। डिजिट्स के क्वेश्चंस कई मैं लगवा चुका हूँ, आपको जो है क्लियर हो गया होगा। आइए फिर से एक बार इसको इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, है ना, रिवीजन हो जाएगा। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। 2 डिजिट का एक नंबर है, मान लो डिजिट का नंबर क्या है XY, 2 डिजिट का नंबर है। इन दोनों डिजिट का जो सम दिया है x + y दिया है, वो कितना दिया है 12 दिया है, 12 दिया है। फिर कह रहा है द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग डिजिट्स। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको एक्सपेंशन करके लिखेंगे, क्या है ओल्ड नंबर ये है, ठीक है। अब इसका इंटरचेंज कर देंगे, डिजिट्स को इंटरचेंज कर देंगे, तो इंटरचेंजिंग द डिजिट्स क्या हो जाएगा, हमारा नंबर क्या हो जाएगा yx, और यहाँ पे इसको एक्सपेंशन कर लेंगे तो क्या होगा 10y + x, ये बन जाएगा नया नंबर। तो कह रहा है द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग, मतलब इंटरचेंज करने पे जो नया नंबर बनेगा इसके डिजिट से, वो क्या होगा एक्सीड्स द गिवन नंबर। तो गिवन नंबर हम इधर लिखते देते हैं, गिवन नंबर और ये न्यू नंबर या एक्सचेंज नंबर, है ना, एक्सचेंजिंग द डिजिट, तो क्या होगा न्यू नंबर, क्या है न्यू नंबर, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 10y + x नया नंबर है, और पुराना जो डिजिट्स का नंबर क्या था 10x + y था। ठीक है, अब जब आप एक्सचेंज कर देंगे तो क्या होगा, नया नंबर जो है क्या होता है एक्सीड मतलब ज्यादा हो जाता है, एक्सीड मतलब बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा तो नया नंबर ज्यादा होगा और पुराना नंबर कम होगा, पुराना नंबर क्या होगा कम होगा। तो ये बड़ा है ये छोटा है, मतलब कितना बढ़ जाता है, लिखा है एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18, मतलब इन दोनों में से घटाएंगे तो ये कितना नंबर आ जाएगा 18, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरचेंज करने पे जो 10x + y जो है, जो 2 डिजिट का नंबर था, 10th प्लेस पे जो है x था और 1st प्लेस पे y था, तो 10x + y एक नंबर था, और इसके डिजिट्स को हमने एक्सचेंज किया, इंटरचेंज किया तो yx हो गया, और इसको एक्सपेंशन करके क्या हमने लिखा 10y + x। तो जो ये नया नंबर होता है ये इससे क्या होता है 18 एक्सीड हो जाता है, एक्सीड मतलब ज्यादा हो जाता है, तो मतलब दोनों का डिफरेंस क्या है 18 है, ये हम लिख सकते हैं। तो अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो हमें एक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, इक्वेशन क्या बन जाएगा, आइए देखते हैं 10y + x, यहाँ पे देखिए -10x हो जाएगा, -10x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा माइनस से y मल्टीप्लाई होकर -y हो जाएगा, बराबर 18 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x - 10x, इसको देखिए ध्यान से, तो -9x हो जाएगा, और यहाँ पे 10y - y क्या हो जाएगा +9y हो जाएगा, और यहाँ पे 18 या 18 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखेंगे 9 से जो है इधर उधर सब लिखा हुआ है, तो 9 बाहर लिख देंगे तो क्या होगा -x + y इक्वल टू, इसको क्या लिख देंगे 9 × 2। ठीक है, यहाँ पे -x + y, ये 9 क्या है नीचे चला जाएगा, तो अपन 9 रख देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा इक्वेशन -x + y इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या था हमारा, जो दिया हुआ है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 नंबर्स इज 12, तो दोनों डिजिट्स के नंबर का समेशन 12 दिया होता है, ये पहला इक्वेशन था। अब दोनों को सॉल्व करना है तो पहले इक्वेशंस को ऊपर लिखेंगे। आइए इसको कैसे सॉल्व करना है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने बहुत सारे लगा रखे हैं। क्या है x + y = 12, ये हमने लिख दिया। दूसरा इक्वेशन क्या है -x + y = कितना है 2। इन दोनों को देखिए साइन जो है अलग अलग है, तो केवल हम प्लस कर लेंगे, साइन सेम होता तो माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस लिख देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। y + y क्या हो जाएगा 2y, ये कितना हो जाएगा 12 और 2 मिलके क्या हो जाएगा 14 या 14 हो जाएंगे। तो y = क्या होगा 14/2, ये कितना हो जाएगा 7, y = 7 हो जाएगा। ठीक है, y = 7 आ जाएगा। और फिर जो है
इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ये है, फर्स्ट में या टू में किसी में भी कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे तो x प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x प्लस वाई की जगह 7 इक्वल टू कितना है 12, तो x टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 7, तो नंबर्स क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 माइनस 7 दैट इज 5। तो जो है हमारा जो नंबर होगा, जो हमने ओल्ड नंबर माना है 2 डिजिट का क्या है xy, तो नंबर फाइनली क्या हो जाएगा, x की जगह क्या लिख देंगे, x की जगह 5 और जो है y की जगह 7 57। तो रिक्वायर्ड नंबर जो है, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों 57। ये जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, 57 फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसके अगर डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे तो 75 हो जाएगा, उन दोनों को डिफरेंस ले लें तो 18 जरूर आएगा, चाहे तो आप निकाल सकते हैं। और इन दोनों डिजिट्स का सम कर दें तो जैसे 5 + 7 कर दें तो भी ये 12 यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है और ये 10 क्वेश्चंस हमने आपको यहाँ पे बता दिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 के बाद जो है 11th नंबर क्वेश्चंस, फिर से ग्राफ वगैरह के क्वेश्चंस आएंगे जो कि मैंने लॉन्ग आंसर टाइप में वीडियो 1 में जो है आपको बताया था। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है दिया है 11th नंबर क्वेश्चन, ये ग्राफ का क्वेश्चन है। आपको जो है कहा क्या जा रहा है, आइए देखते हैं। 2 ट्रैक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस, मतलब 2 ट्रैक हैं जिनके जो है इक्वेशंस आपको दिए गए हैं x + 2y - 4 = 0 एंड 2x + 4y - 12 = 0। मतलब ये लाइन के इक्वेशंस है, कहने का ये मतलब है 2 ट्रैक जो एक लाइन की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है, उनके इक्वेशंस दिए गए हैं, उनके समीकरण दिए गए हैं। ये पहला है और ये दूसरा है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन सिचुएशन ग्राफिकली। अब आपको ग्राफ में इस लाइन इसको बना के दिखाना पड़ेगा सिचुएशन को। अब सिचुएशन को बनाने का मतलब क्या है कि इन दोनों लाइन की इक्वेशन आपको लाइन ड्रॉ करनी है जो है ग्राफ पेपर पे, कहने का ये मतलब है। तो ग्राफ पेपर पे कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो आइए देखते हैं। 2 इक्वेशंस हैं, पहले हम दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे और कुछ वैल्यूज जो है हम पॉइंट जो है, ग्राफ है तो कुछ पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए। तो आइए सोल्यूशन इसका क्या होगा, पहले जो है 1 बाय 1 इक्वेशंस लिखेंगे और उनके कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। जैसे पहला इक्वेशन क्या है, x + 2y - 4 = 0। तो यहाँ से y की वैल्यू हम फाइंड कर लें तो क्या होगा, 2y = ये 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4, और x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -x। y बराबर क्या हो जाएगा 4 - x/2, 4 - x/2 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम x की आर्बिट्रेरी मतलब अपने मन से जो है कोई वैल्यू ले लें और अपनी मन से वैल्यू लेने के बाद यहाँ पे उसकी वैल्यूज को पुट कर दें। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे तो हमें y की वैल्यू इस इक्वेशन से मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं, अपने मन से कोई भी वैल्यू रख लेते हैं x की वैल्यू। तो पहला जो है वैल्यू मान लेते हैं हम, कितना ले लें, पहला वैल्यू हम ले लेते हैं इस इक्वेशन के लिए हम 0, सबसे जो आसान वैल्यू है वो क्या है 0 है, 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। तो x की वैल्यू, पहला वैल्यू हमने 0 लिख लिया, पहला मान क्या लिख लिया 0। तो यहाँ पे 0 जब रख देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 - 0/2। तो 4 - 0 4 हो जाएगा और 4/2 या 4/2 कितना हो जाएगा, 2 से 2 बन जाएगा। कितना हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही x की वैल्यू एक और कम से कम 2 वैल्यूज आपको लेना पड़ता है। x की वैल्यू अगर हम 4 रख लें तो x की वैल्यू यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे। तो यहाँ पे 4 जब रखेंगे तो 4 - 4 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। तो इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू 0 रखने पे यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, x की वैल्यू अपने मन से 4 रखने पे हमारे पास y की वैल्यू 0। ऐसे ही x की वैल्यू आप 6 भी रख सकते हैं, आप 8 भी रख सकते हैं, आप -1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, क्योंकि ग्राफ है ये, ग्राफ पे आप x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर्स लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसी के अनुसार y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो हम सबसे सिंपल वैल्यू मानते हैं x की वैल्यू, जिससे कि आसानी से हम यहीं से कैलकुलेट करके y की वैल्यू लिख सकें और टाइम भी ना लगे, इसलिए ऐसा करते हैं। तो ये जो है डब्बा जो बना हुआ है वैल्यूज का या पॉइंट्स का, वो किसके लिए, इसके लिए बना है, पहले इक्वेशंस के लिए बना है, ये पहले इक्वेशंस के लिए, ठीक है। अब इस पहले इक्वेशंस को हम जो है ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ग्राफ पे हम जो है बनाएंगे। ग्राफ पे पॉइंट्स कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। तो ये जो है क्या है, ग्राफ पेपर है। अब इस ग्राफ पेपर पे हम क्या पहले एक्सिस को बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक्सिस को बनाएंगे। तो एक्सिस को बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक जो है स्केल से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लिया है ना, वर्टिकल जो है लाइन ड्रॉ कर लिया। तो ये क्या हो गया, एक्सिस हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस, ठीक है। ऐसे ही कहीं से भी हम नीचे से या ऊपर से कहीं से भी इस तरीके से हम यहाँ पे एक लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया,
ठीक है। और ये क्या है, दोनों एक्सिस जहाँ पे कट करती हैं उसको ओरिजिन कहते हैं, दोनों क्या करती हैं, कट करती हैं, उसको ओरिजिन कहेंगे। अब हमें जो है क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को हमें जो है यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, इसको हमने 1 मान लिया, इसको 2, ये डिस्टेंस को 2 3 इस टाइप से बराबर डिस्टेंस को हम डिफरेंस में हमने मान लिया 4 5। ऐसे ही यहाँ पे वाई एक्सिस पे कुछ जो है पॉइंट्स हमने लिख लिया इस तरीके से, ठीक है। अब जो है हमें क्या प्लॉट करना है, x बराबर 0 y बराबर 2, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा 0 2। तो 0 2 क्या हो जाएगा, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 0 2 क्या होगा, यहाँ पे होगा, ये पॉइंट क्या होगा 0 2। तो पॉइंट क्या, तो बच्चों एक पॉइंट ये हो गया, क्या है, इस पॉइंट का नाम क्या होगा 0 2, क्योंकि 0 मतलब यहाँ पे खड़े हैं, एक्स एक्सिस पे हम आगे कहीं गए नहीं, मतलब यहीं पे खड़े हैं, और 2 ऊपर की ओर बढ़े हैं। तो 0 2 का मतलब होता है यहीं से ऊपर की तरफ y डायरेक्शन में हम 2 यूनिट आगे बढ़े हैं, राइट। ये पहला पॉइंट x कोऑर्डिनेट का होता है, दूसरा क्या होता है y कोऑर्डिनेट पे हम प्लॉट करते हैं। तो इस पॉइंट को हम a लिख देते हैं और इसका क्या हो जाएगा 0, 2, ठीक है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट हमें यहाँ से मिल जाएगा कितना 4, 0। तो 4 हम x एक्सिस का जो है डिस्टेंस कितना है 4 है, तो आइए देखते हैं 1 2 3 4 ये हो गया, और 0 मतलब y पे हम कुछ चलेंगे नहीं, तो हमें ये पॉइंट यहीं पे मिल जाएगा, और इसका जो है इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं b, और इसका जो है क्या होगा 4, 0 हो जाएगा। अब इस जो है दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे एक लाइन से, तो हमें ये जो लाइन है इसी को रिप्रेजेंट करना है हमें ग्राफिकल ग्राफ पे, तो वो हम यहाँ पे कर लेंगे। तो आइए इसको हम दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं। दोनों पॉइंट्स को हम जब मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है, स्केल से, तो ये जो है हमें एक लाइन मिल जाएगा, और ये लाइन जो है ये इक्वेशन जो है रिप्रेजेंट करेगा किस इक्वेशन को, पहला जो इक्वेशन क्या है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम x की वैल्यू अगर हम 5 रख देंगे तो y की वैल्यू निगेटिव में आएगी यहाँ पे, x की वैल्यू अगर -1 इधर हम रख देंगे तो हमें y की वैल्यू इधर आ जाएगी, x की वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो हमें y की वैल्यू ये मिल जाएगी 1.5 के करीब मिल जाएगी, तो कोई भी वैल्यू हमें मिल सकती है। तो ये हमने रिप्रेजेंट किया एक इक्वेशन को। ऐसे ही दूसरा जो हमारा इक्वेशन है ये है, इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए उसके लिए पहले फिर से एक डब्बा बनाएंगे और वैल्यूज देखते हैं। तो जो है इसके लिए जो है हम पहले इस इक्वेशंस को लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो है इसको अगर हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 4y इक्वल टू 12 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम 12 माइनस 2x अपान 4 कर देंगे। यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2, इसको लिख देंगे 6 माइनस x, क्योंकि 2 हमने बाहर निकाल लिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 12, यहाँ 2x फिर से आ जाएगा अपान 4, इसको कैंसिल कर दें 2 2 4, तो हमें क्या मिल जाएगा 6 माइनस x अपान 2, 6 माइनस एक्स अपान 2 किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। अब जो है यहाँ पे हम फिर से अपने मन से x की वैल्यू रखें, तो एक जो है हम फिर से बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे फिर से हमने बॉक्स बनाया। अब यहाँ पे जो है क्या है, इस इक्वेशन के लिए x और y बराबर क्या है 6 माइनस एक्स बाई 2, ये हम लिख लेंगे। अब x की वैल्यू अपने मन से यहाँ पे रखेंगे और y की वैल्यू फिर से हमें मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं क्या क्या रखते हैं। तो x की वैल्यू हम जो है 2 वैल्यू हमने कहा था आपसे कि बहुत ही सिंपल रखेंगे, जो वैल्यूज हम रखेंगे वो बहुत ही हम सिंपल रखेंगे। तो पहला वैल्यूज हमने क्या लिख लिया 0 लिख लिया, तो 0 रखेंगे जब, तो x की वैल्यू जब हम बच्चों 0 रखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू जब 0 हम रखेंगे तो 6 माइनस 0 बाई 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 6 माइनस 0 6 हो जाएगा, और 6 बाई 2 क्या हो जाएगा 2 से कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरी वैल्यू हम सबसे सिंपल अगर देखें तो क्या है, दूसरी वैल्यू हम क्या रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 में से ऐसा घटा लें कि 0 आ जाए, तो क्या बचा लेंगे 6, तो x की वैल्यू 6 हम रखेंगे, तो 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 बाई 2 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अब हमें फिर से 2 पॉइंट्स मिल गए, एक जो है 0,3 मिल गया और दूसरा पॉइंट क्या होगा 6,0 मिल गया। अब इसको हमें फिर से उसी ग्राफ पे जो है बनाना है, तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो पहला पॉइंट क्या है 0,3, तो 0 मतलब x एक्सिस पे क्या है 0 और 3 क्या है y एक्सिस, तो हमें एक पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगी, क्या 3 ऊपर जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, एक पॉइंट c मिल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0,3। ऐसे ही दूसरा जो है पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है 6,0, मतलब x डायरेक्शन में हम 6 चलेंगे तो 6 कहाँ है, यहाँ तक जाएंगे, क्योंकि यहाँ 5 और ये क्या है 6 तक जाएंगे। 6,0 0 मतलब ऊपर नहीं जाएंगे, मतलब यहाँ पे पॉइंट मिलेगा हमें कहाँ 6,0, ये पॉइंट हमें क्या मिल गया D मिल गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे तो हमें एक लाइन जो है दिख जाएगा। तो आइए देखते हैं,
कि कैसे मिलाएंगे हम इसको। तो इसको हम इस तरीके से रख के स्केल से आसानी से इन दोनों पॉइंट्स को आपको पेंसिल से बनाना होगा, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने इससे बनाया, तो ये हमने बना लिया। तो ये जो है एक लाइन बन गई और इसका इक्वेशन क्या होगा जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से जो है ये हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लिया, सिचुएशंस को हमने ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दिया। दोनों इक्वेशंस, एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन जो है, एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। इस तरीके से हमने दोनों इक्वेशंस का लाइन जो है बना के, ग्राफ बना के हमने इस सिचुएशंस को दिखा दिया। और दोनों जो है लाइंस को ध्यान से देखें तो दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन है, इसका मतलब क्या है, दोनों लाइंस कभी मीट नहीं करेंगी। जब कभी मीट नहीं करेंगी तो इनका कोई जो है सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन नहीं होगा मतलब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो पाएंगी। दोनों इक्वेशन सॉल्व होके एक्स और वाई की वैल्यू कोई ऐसी है ही नहीं जो कि जो है इस दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालते थे, यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कैसी, पैरेलल लाइंस है। देखो ध्यान से, दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर है, इसलिए दोनों पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन के केस में कोई भी सोल्यूशन नहीं आता है, ठीक है। तो इस सिचुएशंस को हमने यहाँ पे दिखा दिया, आपको कैसे जो है सॉल्व करना है। यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करेंगे और ग्राफ पेपर पे ग्राफ बना देंगे। आप कॉपी में भी बना सकते हैं, लेकिन ग्राफ पे सबसे सही ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्लियर हो गया। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 12 नंबर क्वेश्चन है। इसके पहले मैंने 11th क्वेश्चन जो है करवा दिए हैं, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे और वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। इसमें 2 लीनियर इक्वेशंस है जिनको आपको जो है ग्राफिकली क्या करना है, सॉल्व करना है। ग्राफिकली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है ये देखते हैं। 2 इक्वेशंस पहले हम लिखेंगे, फिर उनके लिए 2 वैल्यूज लिखेंगे। पहला इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन है 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 है ये पहला इक्वेशन। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए जो है हम माइनस, इसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4। अब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे जो है लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में, तो क्या होगा, 2y इक्वल टू 3x माइनस 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है। जैसे यहाँ पे हम लगा दें माइनस और यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस और माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा। यहाँ से y हम लिख सकते हैं कितना, 3x माइनस 4 अपान 2। ये हो गया। अब हम एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें वैल्यूज देखेंगे कि जो है x और y की क्या क्या वैल्यूज है, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हम x की वैल्यू जो है देखें क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू लिख लेंगे। y की वैल्यू क्या आएगी, 3x माइनस 4 अपान 2, मतलब x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो पहला मान लीजिए हम वैल्यूज पुट करते हैं, कितना, पहला वैल्यूज में हम पुट करते हैं x की वैल्यू जो है यहाँ पे पॉजिटिव मान लीजिए आए तो क्या होगा, 2 हम रख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2, और 2 अपान 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू क्या है, 2 हमने रखा है, माइनस 4 बाई 2, ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस 4 बाई 2, ये कितना हो जाएगा, 2 बाई 2, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वही यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, वही यहाँ पे क्या है, ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 1 आया है, राइट। ऐसे ही x की वैल्यू, एक और वैल्यू हम रखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे x की एक और वैल्यू क्या रख लेते हैं, 0। तो 0 जब रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3 0 0 हो जाएगा, और 0 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 4, माइनस 4 बाई 2 क्या हो जाएगा, माइनस 2। तो हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे, एक 2 कामा 1 मिलेगा, x डिस्टेंस 2, y डिस्टेंस क्या मिलेगा, 1। ऐसे ही दूसरा क्या होगा, 0 कामा माइनस 2। अब हम इसको जो है ग्राफ पे प्लाट करेंगे। ग्राफ पे हम इस पॉइंट्स को दिखाएंगे, तो कैसे जो है हम इसको जो है दिखाते हैं, आइए देखते हैं। और ग्राफिकली हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए वो भी बताते हैं। तो हमें ये प्लॉट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राफ पे हमें 2 एक्सिस बनानी पड़ेगी। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमने बनाई जिसको हमने क्या लिखा, x, और एक वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर मैंने एक एक्सिस बनाई क्या, y। अब यहाँ नीचे जो है ये क्या है, दोनों एक्सिस जहाँ पे कट करते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं, मतलब यहाँ पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। अब 0 के इधर चलेंगे तो y निगेटिव होगा तो इधर नीचे जाएंगे, y पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे, x पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड जाएंगे, x निगेटिव है तो इधर जाएंगे।
इस तरीके से। तो आइए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया है दोनों क्या है, पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, मतलब x 2 है और y क्या है, 1 है, x 2 है और y क्या है, 1 है। तो हम ये डिस्टेंस 1 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ऐसे ही हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं, हम एक एक डिस्टेंस पे पॉइंट इस तरीके से लिख लेते हैं। ऐसे यहाँ पे भी हम इस तरीके से पॉइंट्स लिख लेते हैं। ऐसे यहाँ हम नीचे जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, ये -3 है, -4, इस तरीके से पॉइंट्स हमने लिख लिया। अब पहला जो है, जो पॉइंट है वो क्या है, 2, 1, दोनों पॉजिटिव है, मतलब x डायरेक्शन में 2 यूनिट जाएंगे आगे और y डायरेक्शन में 1 जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। तो हमें पॉइंट्स क्या मिलेगा, यहाँ पे एक पॉइंट्स मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे हमें एक पॉइंट्स मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लिख देते हैं a, इसको हम क्या लिख देते हैं, a पॉइंट। ऐसे ही दूसरा पॉइंट क्या है, 0, -2, 0, -2, मतलब x पे 0 और y पे क्या है, -2, -2 मतलब नीचे जाएंगे क्योंकि निगेटिव है, 0 है तो यहीं पे है, -2 नीचे जाना है तो हमें पॉइंट मिलेगा क्या है, ये पॉइंट में मिल जाएगा। और ये क्या है, 0, -2, ये क्या है, 0, -2, ये b पॉइंट है, ये क्या है, b पॉइंट है। अब इन दोनों लाइंस, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो हमें एक लाइन मिल जाएगा। वो लाइन जो है हमें कैसा मिलेगा, ये देखते हैं। इस लाइन को हम जो है इस तरीके से मिला देंगे। ये तो ये लाइन की इक्वेशन हो गई क्या, ये जो है लाइन जो बनी है, ये इसका इक्वेशन यहाँ पे लिख लेंगे, 3x - 2y = 4, ये हम इक्वेशंस लिख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा इक्वेशन सेकंड नंबर दिया गया है, उसको हम इस तरीके से पॉइंट्स में दिखाएंगे। नेक्स्ट जो है दूसरा जो इसमें इक्वेशन है क्या है, 2x + y, 2x + y = 5, यहाँ से लिख लेंगे y = 5 - 2x, ठीक है। यहाँ पे भी एक बॉक्स बनाएंगे हम इस तरीके से। बॉक्स इसलिए बनाते हैं कि हम वैल्यूज को लिख सकें, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 5 - 2x, यहाँ से रख लेंगे। अब x की वैल्यू यहाँ पे अगर हम 0 रख दें, x की वैल्यू अगर हम 0 रख दें यहाँ पे, तो हमें y की कोई वैल्यू आएगी, x की वैल्यू जो है हम कुछ और रख दें तो कुछ और वैल्यू आएगी। इस तरीके से वैल्यूज को हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 2 वैल्यूज को रखना चाहिए। जैसे x की वैल्यू 0 अगर रख देंगे, x की वैल्यू 0 रख देंगे तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 0 × 2 0 हो जाएगा, 5 में 0 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो एक पॉइंट मिल जाएगा 0, 5। ऐसे ही x की वैल्यू अगर हम कुछ और रखते हैं, मान लीजिए x की वैल्यू हम 2 रख देते हैं, यहाँ पे 2 रख देंगे तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4, 5 - 4 कितना हो जाएगा, 5 - 4 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। पॉइंट क्या हो जाएगा, 2, 1। फिर से हम उसी जो है ग्राफ पे इसको प्लॉट करेंगे तो हमें एक नया पॉइंट मिलेगा, 2 पॉइंट मिलेंगे। दोनों पॉइंट को दिखा देते हैं। पहला क्या है, 0, 5, मतलब x में 0 और y में 5, तो x 0 y 5, x 0 या y 0 है तो उसको हम यहाँ पे दिखाते हैं, और y क्या है, x 0 और y क्या है, यहाँ पे देख लेंगे 5 है, तो 0, 5, 5 जो है पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, 0, 5 कहाँ है, ऊपर यहाँ पे। यहाँ एक पॉइंट क्या है, c, हमने c पॉइंट जो है ये लिख लिया। नेक्स्ट जो है दूसरा पॉइंट क्या है, 2, 1, मतलब x पे 2 डिस्टेंस, y पे 1 डिस्टेंस, दोनों पॉजिटिव है, इसलिए जो है x क्या है 2, x 2 है क्या यहाँ पे होगा और 1 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट देखिए, जो ए पॉइंट था वही जो है पॉइंट यहाँ पे जो है दूसरा डी पॉइंट बन गया। क्या बन गया, डी पॉइंट बन गया, क्योंकि ए बी सी हमने पहले से ले लिया तो ये डी पॉइंट हमने लिख लिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो एक लाइन जो है बनेगी। तो ये देखते हैं लाइन कैसे बनेगी। तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से मिला देंगे, इस तरीके से हम मिला देंगे इसको, तो हमें एक लाइन इस तरीके से बनेगी, ठीक है। अब इसका इक्वेशन हम लिख लें, लाइन का इक्वेशन यहाँ पे। तो इक्वेशन क्या है, ये है 2x + y = 5, 2x + y = 5, मतलब ये लाइन जो है इस इक्वेशन, ये इक्वेशन इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अब जो है इसका इक्वेशन कैसे आएगा, इक्वेशंस तो दिया हुआ था, इसका जो है मैंने लाइन का जो है लाइन को प्लॉट कर लिया। अब इसका क्या है, सॉल्व कैसे होगा, मतलब x और y की वैल्यू क्या आएगी,
तो जहां पे दोनों लाइन कट कर रही है वहीं पे क्या होगा, वहीं पे जो पॉइंट होगा वही पॉइंट क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यू होगा। अब यहाँ पे कट कर रही हैं, यहाँ पे पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो ये ए पॉइंट या डी पॉइंट क्या होगा, दोनों का सोल्यूशन होगा। और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट देखें क्या है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 2 है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एक स्टेप ऊपर जाए तो 1 है, 2, 1, मतलब एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू क्या है, 1 है। यही क्या होगा, सोल्यूशन होगा। यही क्या होगा, सोल्यूशन होगा। x इज इक्वल टू क्या होगा 1, और सॉरी x इक्वल टू कितना होगा 2, और y इज इक्वल टू क्या होगा 1। यही जो है सोल्यूशन होगा इन दोनों इक्वेशंस का। अगर इन दोनों का इक्वेशंस का ये सोल्यूशन है तो सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो आइए देखते हैं, 2 यहाँ पे रखते हैं तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 4, 6 माइनस 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू कितना आया है, 2 आया है, 1 2, और y इज इक्वल टू कितना आया है, 1 आया है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1 अगर हम रख दें यहाँ पे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, देखिए लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है, 6 माइनस 2 दैट इज 4। ये जो सेम एज इट इज जो है, यहाँ पे अगर x की वैल्यू 2 रख दें और y की वैल्यू जो है 1 रख दें, तो इतना लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 प्लस 1 दैट इज 5, मतलब राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। इट्स मीन जो है ये दोनों जो x और y की वैल्यूज हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब इन दोनों का क्या होगा, ये सोल्यूशन होगा। ये क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो इस तरह से इसको हमने ग्राफिकली इसको सॉल्व कर लिया। ग्राफिकली कैसे x और y की वैल्यू देखेंगे, तो यहाँ पे जो इस पॉइंट पे जैसे कब हम पहुंच सकते हैं, जब हम यहाँ से 1 2 स्टेप आगे चलेंगे x डायरेक्शन में और 1 स्टेप ऊपर चलेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 और y की वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है, तो 2 का अमाउंट कोऑर्डिनेट होगा, पॉइंट्स होगा, x की वैल्यू जहाँ पे क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 1, तो यही हमारा सोल्यूशन होगा इन दोनों इक्वेशंस का। तो इस तरीके से ग्राफिकली हम सॉल्व करते हैं। क्या करना पड़ेगा, पहले एक इक्वेशंस का जो है हम इस पॉइंट्स 2 पॉइंट्स कम से कम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, x की वैल्यू अपने मन से कोई भी रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि y जो है डिपेंड करता है x पे, जो x हम यहाँ पे पुट करेंगे वही y की वैल्यू यहाँ पे उसी के रेस्पेक्ट में आएगी। ठीक है, ऐसे ही दूसरा इक्वेशन लिखेंगे, उसके लिए 2 पॉइंट्स लिख लेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को पहले प्लॉट करके हम लाइन बना लेंगे। हम लाइन इस तरीके से बना लेंगे, फिर जो है इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करके हम ये रेड वाली लाइन बना लेंगे। दोनों जहां कट करेंगे वही यूनिक सोल्यूशन होगा और वहां पे x और y की वैल्यू आएगी। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। इसके पहले 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। 12 क्वेश्चन आपका जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था और वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है। इसके बाद आपका जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चंस का एक वीडियो बनेगा। तो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। पहला इक्वेशन क्या दिया है, x माइनस 2y इक्वल टू 5। दूसरा इक्वेशन क्या दिया, 2x माइनस 4y इक्वल टू 10। ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, है ना, दोनों इक्वेशंस क्या है, लगभग सेम है। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें इधर और इधर तो यही इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो आइए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। पहले इसका हम एक बॉक्स बनाएंगे, जैसे कि जो है y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये इधर आ जाएगा तो x माइनस 5 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या होगा, x माइनस 5/2। यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे हम, है ना। बॉक्स बना के इसकी वैल्यूज को जो है हम पुट करेंगे, x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 5/2। यहाँ पे क्या है, x माइनस 5/2। x की वैल्यू हमने क्या रखा, x की वैल्यू हम जो है अपने हिसाब से रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 5 है तो 5 यहाँ रख देंगे। मान लीजिए 5 रख दें तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा y की वैल्यू। हमें पॉइंट क्या मिल जाएगा, 5, 0। नेक्स्ट जो है हम x की वैल्यू कुछ और पुट कर देंगे। मान लीजिए जो है हम 7 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 7 पुट कर दें तो 7 माइनस 5 2/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमें पॉइंट क्या मिल जाएगा, 7, 1। ऐसे ही दूसरा जो इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल टू 10। तो 4y इक्वल टू क्या होगा, 2x माइनस 10। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 10/4। यहाँ पे भी ऐसे हम बॉक्स बना लें इस तरीके से, जहाँ पे x की वैल्यू इधर हम रखेंगे, y की वैल्यू क्या रखेंगे, 2x माइनस 10, 2x माइनस 10/4 रख देंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने मान लिया जो है 5 रख दिया या 10 रख दिया, जो भी रखना है रख सकते हैं। 6 रख दिया, x की वैल्यू मान लीजिए 6 रख दिया, तो 6 2 जा 12, 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 2। 6 रख दें तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये हाफ हो जाएगा। ऐसे ही x की वैल्यू हम कुछ और रख दें। x की वैल्यू मान लीजिए हम रख देते हैं
3 रख देते हैं तो कितना 3 2 6, 6 माइनस 10, 6 माइनस 10 -4 होगा, -4/4 -1 हो जाएगा। तो इस टाइप से पॉइंट्स क्या मिल जाएगा 6.5 और ये क्या मिल जाएगा 3, -1 ये पॉइंट्स मिल जाएगा। तो इसको कैसे हम जो है ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो एक्चुअली क्या है, अभी ग्राफ से आपको पता चलेगा कि दोनों एक ही लाइन की इक्वेशन है। क्यों लाइन की इक्वेशन है वो भी आपको यहाँ पे प्रूफ अभी दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, हम जो है पहले एक्सिस को जो है ड्रॉ करेंगे। एक्सिस को कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए कहीं भी जो है आप एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। ये वाई एक्सिस हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में, और ये क्या हो गया, ये जो है जो हम ड्रॉ करने जा रहे हैं क्या है, एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहाँ पे कट करता है वो ओरिजिन होता है, जिसको ओ लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए 5,0 है, तो 5 एक्स डायरेक्शन है, तो 1 2 3 4 5 और ,0 यहीं पे होगा, मतलब ये पॉइंट मिल गया ए क्या है 5,0। ठीक है, ऐसे ही दूसरा पॉइंट 7,1 है, तो इसको हमने 1 2 3 4 5 6 7, दूसरा पॉइंट 7,0 है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा 7,1 है, तो 7 और ये 1 ऊपर की तरफ होगा, 1 2 3 वाई पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट क्या हो गया, बी। ठीक है, सॉरी, अब हम इसको मिला देंगे ए और बी पॉइंट को, तो हमें हाँ, तो बच्चों अब इस दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमें कैसी लाइन, इस टाइप से लाइन मिल जाएगी। ठीक है, ये लाइन होगी। अब दूसरा जो है, दूसरे जो पॉइंट्स हैं उसको भी हम देखें। दूसरे लाइन की क्या है, 6,हाफ। 6,हाफ अगर हम प्लॉट करें तो कैसे प्लॉट करें, आइए देखते हैं। 6 जो है हमारा ये हो गया, 6 क्या है, एक्स एक्सिस पे 6 ये हो गया 5 के बाद, और हाफ कहाँ हो गया, हाफ जो है ये 1 है, तो 1 और 0 का आधा हाफ यहाँ पे हो जाएगा, ये एक पॉइंट हो गया सी। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 3, -1, तो 3 जो है ये है, और 1 कहाँ है, -1 यहाँ पे नीचे आएगा, वाई एक्सिस पे -1 -2, तो 3, -1 यहाँ पे आएगा। तो ये दोनों पॉइंट इसी लाइन पे जो है सी और डी पॉइंट जो है, जो दूसरे लाइन जो दिए गए थे उसके इक्वेशन, वो भी इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब जो है ये जो लाइन है इसको अगर हम ड्रा करेंगे तो ये भी लाइन जो है इसी के ऊपर ओवरलैप करेगी। क्या करेगी, ओवरलैप करेगी, मतलब बोथ लाइन्स क्या होंगी, बोथ लाइन्स आर ओवरलैपिंग, बोथ लाइन्स आर ओवरलैपिंग लाइन। ओवरलैपिंग लाइन होगी मतलब दोनों लाइन का इक्वेशन एक ही आएगा। ठीक है, और दोनों ओवरलैपिंग लाइन होगी मतलब इन ये जो है हर एक पॉइंट्स पे जो है क्या होंगी, कट करेंगी दोनों लाइंस। ठीक है, तो इनका सोल्यूशन जो होगा वो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं both lines because the graph of the both lines are coincidence, so they have infinite many solution। ठीक है, तो ये जो है आपको मेनी सॉल्यूशंस का जो है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे जो है जो क्वेश्चन अभी तक आपने लगाया, ये जो है ग्राफ का क्वेश्चन था, और ग्राफ के क्वेश्चंस में जो है क्या क्या शो करता है, अगर दोनों लाइंस क्या होंगी, अगर दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल होने का मतलब क्या है, अगर हम दो इक्वेशंस a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 कंपैरिजन करें तो पैरेलल के केस में क्या होगा, नो सोल्यूशन। क्या होता है, नो सोल्यूशन। और ये कब होता है, जब a1/a2 = b1/b2 = क्या होता है, पैरेलल लाइंस का मतलब होता है इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ये कंडीशन होती है तो नो सोल्यूशन होता है। दूसरा केस होता है दूसरा कोइंसिडेंस लाइन या ओवरलैपिंग लाइन, जो अभी का जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया उसका केस है। उस केस में क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये कंडीशन होता है। और तीसरा होता है यूनिक सोल्यूशन। क्या होता है, इस तरीके से जो है इंटरसेक्टिंग लाइन, इनको क्या बोलेंगे,
इंटरसेक्टिंग लाइन। ग्राफ पे कैसा दिखेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन दिखेगी, और इसका मतलब होता है यूनिक सोल्यूशन। क्या होता है? यूनिक सोल्यूशन होता है। और यूनिक सोल्यूशन के केस में A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 ये केस होता है। तो ये जो है 3 केस आपको याद रखने हैं, ठीक है। 3 केस, इन दोनों को कहते हैं कंसिस्टेंट। इन दोनों कंडीशन को क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। अगर पूछे कंसिस्टेंस है कि नहीं तो ये भी प्रूव करना पड़ेगा। और ये जो है कंडीशन किसकी होती? इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये जो है चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। कब पैरेलल होगी तो पैरेलल होने पे क्या कंडीशन होगी, इंटरसेक्टिंग क्या होगी तो उसका क्या जो है एप्लीकेशन है, उसका क्या मतलब है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये जो है यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चंस है, यहाँ पे आप इसको खींच सकते हैं, है ना, स्क्रीनशॉट, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा वो जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएगा। थैंक यू वेरी मच।